आप जीएसटी डिपार्टमेंट में हैं स्टेट के। ये जो पोस्ट है छात्रों को मैं बता दूं, ये पोस्ट पहले हम लोग इसको सीटीआई कहते थे, कमर्शियल टैक्स, तो अभी वो बदल कर स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर हो गया है। तो क्या इसका प्रोफाइल होता है, एग्जैक्टली काम करना क्या होता है? सर ये स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर जीएसटी डिपार्टमेंट का ये फील्ड वर्क रहता है जी। हमारे अंदर पूरी फील्ड, मतलब जो एरिया है, मार्केट एरिया है, इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े वो सब आते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है। एंड थोड़ा इसमें इंटेलिजेंस की भी जरूरत रहती है, जितना मैंने देखा है। ठीक है कि वो हम बाहर जाते हैं, फील्ड में गए, हमने बिल्स चेक किए सही है कि नहीं, उसे क्रॉस चेक कर रहे हैं कि जो रेट को लगा रहे हैं सही कि नहीं। आजकल क्या है, बोगस बिलिंग, बोगस बहुत ज़्यादा है। जीएसटी डिपार्टमेंट में गए तो आप ज़रूरी नहीं कि आप कॉमर्स साइड से हो या टैक्स की अंडरस्टैंडिंग हो, क्या वो चैलेंज रहा? आई मीन उसको मैनेज करना, सीखने में काफ़ी चैलेंज आया? यस, इनिशियली था कि हमें पता ही नहीं रिटर्न्स क्या है, कैसे चेक करना है। तो सीनियर्स की हेल्प से वहाँ पे काफ़ी कोऑपरेटिव है, तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे से करना है। कई बार रेड भी करने जाते हैं आप लोग, है ना? तो एक तो मूवी वाला रेड हम पढ़ते हैं, अजय देवगन पार्ट 2 आने वाली रेड मूवी, और आप लोग जो करते हैं कितना डिफरेंस, और एग्जैक्टली हम चेक क्या करते हैं? मिलता जुलता ही रेट ऐसे जाते हैं तो रहता है, बट हमें एज अ मतलब रिस्पॉन्सिबल सिविल सर्वेंट वहाँ पे जाके हम पोलाइटली अच्छे से बात करते हैं, पहले मतलब सरेंडर हो जाइए। बीइंग अ फीमेल, ऐसा कभी नहीं लगा कि फील्ड में जाना है तो हमको चैलेंज मिलेगा? या अभी रिसेंटली हमने सुना अखबारों में, है ना, कि जीएसटी अधिकारी को कोई धमका रहा है, फ़ोन वायरल हो गया, ये सब, इस तरह की सिचुएशन कभी फेस किया आपने? तो ये होता है जी, ऐसे थोड़ा बहुत मतलब इश्यूज आ सकते हैं। कभी जरूरत पड़ी किसी को उठा कर ले आए ऑफिस में और वहाँ से फिर थाने पहुँचा दिए? नहीं, अच्छा, ठीक है। बट यू आर अलाउड टू, आई मीन आपका डिपार्टमेंट ऐसा कर सकता है ना कि पुलिस के हवाले कर दें? प्रॉपर ऑफिसर साइन करके सब पॉसिबल है कि पावर टू अरेस्ट होता है कमिश्नर के ऑर्डर से होगा। अब ये एक बिल्कुल नए प्रोफाइल में आप एंट्री लेने वाली हैं। जीएसटी टैक्स था, है ना, और अब ये अलग ही दुनिया है। अब क्रिमिनल्स के साथ आपको डील करना है, और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि पुलिस डिपार्टमेंट और जेल दोनों अलग अलग काम करते हैं, कम्प्लीटली दो अलग दुनिया है। अब जेल को लेकर क्या इमेजिनेशन है? अगेन मूवीज़ में जैसे हम 10वीं पास की बात करें, है ना, गौतमी का कैरेक्टर एक सुपरिटेंडेंट वहाँ की, हालांकि उनको आईपीएस दिखाया है उसमें मूवी में, तो ऐसा कुछ अंदर नहीं है रेजिस्टेंस की वहाँ में पता नहीं कैसे मैनेज होगा? तो चैलेंजिंग तो लगता है ये, बट ऐसा भी कि किया जा सकता है जी, क्योंकि किसी ना किसी को तो करना है। वेरी नाइस। अगर फीमेल मैं करूँगी तो हो सकता है बहुत से लोग को मैं इंस्पायर कर पाऊँ। बहुत बढ़िया। तो वो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड से जाना है, अच्छे से ऑनेस्टली काम करना है। नमस्कार दोस्तों, सफलता की कहानियों की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे चेहरे होते हैं, और ऐसे भी चेहरे हैं जो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं और ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। फिर से उनका चयन होना, ये उनके लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए तो है, और आप छात्रों के लिए बहुत सारी लर्निंग्स हैं। तो आइए आज मिलते हैं हम समीक्षा साहू से। और समीक्षा, बहुत बहुत स्वागत। सो आप ऑलरेडी स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट पर काम कर रही हैं आप, और अभी जो आपको पद मिला है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जेल। सो समीक्षा, इस पूरी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? आई मीन स्कूल, कॉलेज, एंड देन फिर शुरुआत कैसे हुई? सर ये जो सिविल सर्विसेज थी उसमें मुझे हमेशा से इंटरेस्ट रहा है जी। तो कॉलेज में मैंने सोचा था कि ठीक है पढ़ना है, कुछ होता है पीएससी, तो धीरे धीरे ऐसे करते करते तो मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, देखा क्या सिलेबस है, उसके बाद से मैं ये सीजीपीएससी की तैयारी में आई। ओके। सो जब आप एक होता है ना, एक फ्रेश स्टूडेंट जब सुनता है चीज़ों के बारे में, सिविल सर्विसेज, तो कभी ये नहीं आया कि मुझसे नहीं होगा या बहुत टफ है? लोगों ने ऐसा बना के प्रेजेंट कर दिया? इनिशियल सबने कहा बहुत टफ होता है, बट ऐसा लगा कि किसी ना किसी का तो होता है सिलेक्शन, तो व्हाई नॉट मी। वेरी नाइस। मैंने उसमें मुझे डर कभी नहीं लगा, बट ठीक इतना पता था कि थोड़ा टाइम टेकिंग है और मेहनत लगेगी, तो उसके बाद मैंने फिर स्टार्ट ही कर दिया। यूपीएससी भी, जैसा हमारी बातचीत में बताया आपने, यूपीएससी भी प्रिपेयर किया है, तो यूपीएससी के अटेम्प्ट देने के बाद ये वाला आपने ट्राई किया? मतलब पैरेलल चला है यूपीएससी का। सर मैंने 2 ही अटेम्प्ट दिया था। उसके बाद पहले ही सोचा कि ये मिल जाए करके पीएससी का, तो इसमें फिर सिलेक्शन भी हो गया, फिर अभी यही पीएससी पकड़ लिया मैंने। वेरी नाइस। तो वो अटेम्प्ट आपका फर्स्ट था जिसमें सिलेक्शन आपने लिया था? सीजीपीएससी के सिर्फ थर्ड अटेम्प्ट में हुआ था। थर्ड अटेम्प्ट में?
और ये अभी कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये अभी फिफ्थ होगा। फिफ्थ अटेम्प्ट है। फिफ्थ में ये डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट का है। जी जी। हाँ, मेरा मानना है एक स्टूडेंट्स में जो जनरली होता है कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं होता सिलेक्शन, तो मैं कैंडिडेट्स को बताना चाहूँगा इस डिस्कशन के माध्यम से कि देखिए कोई जादू चमत्कार होने से रहा, इट्स ऑल कि हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क आप कैसे करते हैं। तो इस टाइम पीरियड में 3 इयर्स आपको लगे अटेम्प्ट में, तो उस टाइम पे एक पेशेंस बहुत बड़ा गेम डिसाइड करता है। क्या स्ट्रैटेजी रही उस टाइम पे जब सिलेक्शन नहीं हुआ, देन फिर सिलेक्शन होने के बीच का जो ड्यूरेशन है? सर जो फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उसमें मेरा मतलब मेंस मैंने लिखा, फिर इंटरव्यू में गई थी जी, तो बहुत उम्मीद थी कि हो जाएगा, बट जैसे रैंक नहीं हुआ सो सिलेक्शन, तो ठीक है थोड़ा सा लगा कि कैसे नहीं हुआ, बट सर कॉन्फिडेंस है। और मैंने ना ग्रुप डिस्कशन उसके बाद से स्टार्ट किया कि ठीक है जितने भी लोग हम साथ में पढ़े nice. ऐसे, फिर कंसिस्टेंसी चाहिए थी तो मैंने फिर से प्रिपरेशन में लग गई, तो उसके बाद फिर स्मूथ होते गई प्रिपरेशन। बहुत बढ़िया। आपका बेसिकली घर छत्तीसगढ़ में कहाँ से है? तो मैं दुर्ग से। अच्छा, दुर्ग से ही हैं प्रॉपर। बहुत बढ़िया। इसके बाद जैसे आपने जॉब ज्वाइन किया और जॉब के बाद फिर ये वाला एग्जाम निकालना, तो जॉब के प्रेशर के साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर जॉब में और जॉब के साथ हम कैसे इस एग्जाम को निकालें, तो क्या आपने ऐसा किया? एक्स्ट्रा शेड्यूल मिलता था, टाइम मिलता था, क्या करती थी आप? सर जॉब में आने से ये तो है कि पहले तो आपको जॉब में प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी क्योंकि आप उसको सर्व कर रहे हैं, तो उसके बाद मैंने शाम को टाइम निकाला कि अर्ली मॉर्निंग थोड़ा हैबिट चेंज करके उठ जाए जी, तो डिवाइड कर लिया था मैंने कि ठीक है सुबह अर्ली मॉर्निंग न्यूज़पेपर के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए, एमसीक्यू बना लिए, ऑफिस से आते थोड़ा देर रेस्ट किए, फिर उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, या सब्जेक्ट मैंने टॉपिक वाइज किया था तो डेली ठीक है, ऐसा नहीं कि रोज तो नहीं हो पाया, बट ठीक है वीक में 4 डेज 5 डेज निकाल के बहुत बढ़िया। ये वाला जो पेपर था खासकर मेंस का जब हम पैटर्न देखते हैं तो चेकिंग थोड़ी सी टफ हुई है, आई मीन हार्ड हुई है, मार्क्स इतने लिबरल नहीं आए हैं, तो आपका अप्रोच कैसा रहा? आई मीन एक तो जॉब भी है, राइटिंग प्रैक्टिस तो आप बता रही कर रही हैं, कोई ऐसा पेपर जो आपको 100+ दे गया ऐसे, या लैंग्वेज में क्या रहा? सर लैंग्वेज मुझे हाईएस्ट मिला है, 108.5 मिला है, जहाँ तक हाईएस्ट है। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लैंग्वेज मैंने काफी वर्क किया है, मतलब हर बार मुझे लैंग्वेज में अच्छा मिल रहा है वैसे जी, तो कभी कभी डाउन भी हुआ है, तो सर लैंग्वेज की स्ट्रेटजी रही है और मैंने हमेशा टारगेट किया है कि लैंग्वेज ऐसे और पेपर 4 है उसमें सबसे ज्यादा मैं स्कोर कर लूं, और बाकी सब में अच्छे मतलब एवरेज मार्क्स मिलेंगे तो हो जाए। Very nice. कभी इस ऐसे में अच्छा आया तो कभी इसमें मैथ्स में अच्छा आया, तो इस बार ऐसे हुआ है। लैंग्वेज में क्या स्ट्रैटेजी रही? लाइक हिंदी 100 मार्क्स है, इंग्लिश 50 मार्क्स की है और छत्तीसगढ़ी 50 मार्क्स की, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही? सर लैंग्वेज का एक ही चीज समझना है कि हमें किसी भी मतलब पार्ट को मतलब ग्रांटेड नहीं लेना है। जैसे इंग्लिश है तो मैंने इंग्लिश की भी उतनी, मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ, बट मैंने इंग्लिश की भी उतनी ही प्रैक्टिस की जितनी छत्तीसगढ़ी की। वेरी नाइस। तो उसे यूट्यूब हो गए या फिर मैगजीन्स हो गए, कुछ भी करके, और रोज मैंने टाइम निकाला। जब से प्रीलिम्स हो जाता है तो लैंग्वेज के लिए मैंने रोज टाइम निकाला है, 2-3 घंटे में देती थी। बहुत बढ़िया। उससे फिर सर लैंग्वेज में पकड़ आ जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है, और बहुत से फ्रेंड्स हम डिस्कस भी करते थे, ओरली कोई क्वेश्चंस पूछते हैं तो उससे क्या लैंग्वेज प्रिपेयर होते जाता है। कुछ अपने नोट्स भी बनाए थे छत्तीसगढ़ी या हिंदी को लेकर, आपने नोट्स प्रिपेयर किया हो? बिल्कुल सर, जैसे छत्तीसगढ़ी है तो उसमें साहित्यकार पूछते हैं तो उसके मेरे नोट्स फिक्स है, मैं उनसे ही पढ़ती हूँ। वो है तो वो जो छत्तीसगढ़ी की वोकैबुलरी है तो जो इजी है वो तो मुझे याद है, जो डिफिकल्ट है उसके नोट्स बना के रखे हैं। हाँ, कुछ तो हम सुनते भी रहते हैं बातचीत में, हाँ तो बन जाता है, हम छत्तीसगढ़ियां हैं तो हमें बनता है, बट कुछ कठिन वर्ड्स हो जाते हैं तो उसके लिए नोट्स बनाया। सेम हिंदी हो गए तो उसमें जो पत्र लेखन है उसका फॉर्मेट है, अब उसके नोट्स है मेरे पास तो मैं फट से उसको ही रिवीजन करके एग्जाम में चली जाती हूँ। बहुत बढ़िया। नोट्स मेकिंग इज वेरी मतलब हेल्पफुल। बहुत बढ़िया। पहले भी छात्रों को नंबर आए हैं इस तरह से, काफी अच्छे मार्क्स हैं, बट जिस हिसाब से पेपर चेक हुआ तो मुझे लगता है 138 अपने आप में पूरे ही पेपर में सबसे ज्यादा नंबर यही होंगे ऐसा लगता है। हाँ। क्योंकि 113 114 मैक्सिमम नंबर इतने आए, तो चलिए ये भी एक रिकॉर्ड आपके नाम रहा। ओवरऑल पेपर 4, जैसे आप मैथ बैकग्राउंड की हैं, तो क्या एडवाइस आपकी रहेगी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैथ, साइंस और साइंस टेक एनवायरनमेंट, ये 3 एरियाज हैं 3 टॉपिक्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो अक्सर लोगों को चैलेंज तो आता है जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के हैं, क्या एडवाइस करना चाहेंगे? सर
उसको टॉपिक बस आप ये देख सकते हैं कि फिजिक्स है, उसको आप थोड़ा सा 12th लेवल का प्रिपेयर करें एनसीईआरटी का। सेम गोस फॉर बायोलॉजी का। केमिस्ट्री आपकी 10th की जो है छत्तीसगढ़ स्टेट वाली बुक वो सफिशिएंट है। मैथ्स की सब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली चीज है। मैथ्स हमें मतलब डेली ही प्रैक्टिस करनी है, तो वो होगा। आप टॉपिक वाइज कुछ प्लान करते थे उसको? क्या परसेंट कर लिया, कल कुछ और कर लिया? मतलब रोज एकदम डिफरेंट टॉपिक कर लिए। एक दिन इनकम टैक्स कर लिया, अगले दिन प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया। ग्रेट, तो उससे क्या बड़ा रिफ्रेशिंग वाली फीलिंग भी रहती है। बहुत बढ़िया। एंड सर साथ में जो पार्ट 3 है एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, उसमें करंट पे फोकस करिए थोड़ा, कि जो वो भी टॉपिक है उसको यूपीएससी के उससे आप गूगल कर लीजिए कैसे होता है, तो करंट पे फोकस करेंगे तो फिर पॉइंट्स उसमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। हाँ, मतलब करंट के एग्जांपल्स, प्रोग्राम, स्कीम्स हम ऐड कर सकते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया। पेपर 7 एक चैलेंज रहा है बच्चों के लिए, और हालांकि सबके अपने अपने नोट्स बने हुए हैं, हर कोचिंग के पाथ भी सपोर्ट करता ही है। सो उसके बावजूद भी आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही उसमें, यदि हम समझना चाहें? सो पेपर 7 3 पार्ट्स में है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें स्कीम्स और बेयर एक्ट, तो मैंने बेयर एक्ट से पढ़ा जितने भी जो वहाँ पे मेंशन है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, एसटीएससी प्रिवेंशन एक्ट हो गया, तो वो सब मैंने बेयर एक्ट से पढ़ा है। और उसमें साथ में राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बुलेट पॉइंट्स पे लिखते जाइए। और इंटरनेशनल रिलेशन है सब, वो करंट बेस है, पूरा टोटली करंट बेस है। हाँ, तो अपडेट्स होने चाहिए कि अभी क्या चल रहा है। और सबसे बेस्ट है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स उसको सॉल्व करेंगे ना कंपाइलेशन टॉपिक वाइज। तो जैसे यूनाइटेड नेशन से बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो हर साल पूछते हैं, तो हम उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, मतलब जो दिख रहा है एटलीस्ट उनको रेडी कर लें। एंड सेम गोस विद पार्ट 3 जो एजुकेशन वाला है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गई या स्कीम्स हो गए, वो लेटेस्ट ही पूछा जाएगा। तो पेपर 7 ऐसे इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस उसमें अपडेटेड रहना पड़ेगा। करंट अफेयर्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वेरी नाइस। ओवरऑल ऐसे पर कैसा रहा अप्रोच आपका? 4 एसेज लिखने थे, कुछ पहले से टॉपिक प्रिपेयर किया था आपने? जी सर, ऐसे का हम प्रिडिक्ट करते टॉपिक, एक जो हमेशा से जैसे जो छत्तीसगढ़ कॉमन टॉपिक है वो तो मतलब प्रिपेयर करते हैं। साथ पे जो वर्ल्ड लेवल पे भी हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे, तो हम टॉपिक्स प्रिपेयर करते हैं पहले तो कि क्या क्या आएगा, उसके बाद उसमें हम रिसर्च कर करके ऐसे नोट्स बना के करते हैं। ओके, बढ़िया। और टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे में। ठीक बात है। हाँ, 45 मिनट्स फॉर ईच ऐसे। उसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर पैरा में लिखें पॉइंट वाइज, आपकी क्या अप्रोच रही, क्या आपने किया उसमें? तो मैंने हमेशा पैरा में ही प्रेफरेंस दिया है जी। पॉइंट्स वाइज ऐसे मुझे कभी डाइजेस्ट नहीं हुआ कि ऐसे कर सकते हैं क्या, वो मेंस के आंसर बहुत बढ़िया। तो व्हाट आई डिड वाज कि ठीक है मैंने पैरा में लिखा बट ज्यादा पैराग्राफ कर दिए, तो मैं 5-6 पैराग्राफ एक करके ऐसे, मतलब एक डिफरेंट टॉपिक अलग अलग पैरा में ले लिया, लाइक दैट। और इंट्रोडक्शन भी दे दिया कि दिस इज इंट्रोडक्शन, फिर प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, ऐसे करके तो वो किया मैंने। कुछ फैक्ट्स पहले से इकट्ठे कर रखे थे आपने? क्योंकि अक्सर सीजीपीएससी और यूपीएससी में ये एक बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ टू मच फैक्ट्स है, वहाँ पर टू मच कॉन्सेप्ट्स हैं। तो कुछ ऐसा अप्रोच रहा कि पहले से ही घर में हम प्रिपेयर कर लें नोट्स, न्यूज़पेपर से कुछ निकाल लिया फैक्ट्स, ऐसा कुछ भी था आपका प्रिपेयर? जी सर, पहले तो एनेक्डोट्स या कोटेशंस हो गए ऐसे के लिए, वो मैं प्रिपेयर करके रखी हूँ टॉपिक वाइज। बहुत बढ़िया। एजुकेशन हो गया, विमेन हो गया, या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो गई, तो एक वो नोट्स फिक्स है। उसके बाद जो अपडेट है, जो हम रिसर्च कर रहे हैं अभी क्या चल रहा है, तो उसको हमें अपडेट हर साल करना पड़ता है। बहुत बढ़िया। तो उससे क्या मेंस भी प्रिपेयर होता है, ऐसे भी प्रिपेयर होता है, और एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ हमें पता तो अब लिखना है करके। ठीक है। इसके अलावा जब इंटरव्यू आप देती हैं, आप ऑलरेडी जॉब में थे, अभी आपके जॉब पर भी हम लोग बात करते हैं, सो ओवरऑल कैसा रहा इस साल का इंटरव्यू? जॉब स्पेसिफिक या बायोडेटा स्पेसिफिक क्या रहा इस बार का इंटरव्यू? मतलब सब बायोडेटा स्पेसिफिक ही है, उसमें हमने जॉब भी मेंशन किए थे। ठीक है। तो काफी क्वेश्चन जीएसटी से पूछे गए, क्योंकि मैं जीएसटी डिपार्टमेंट में हूँ, तो क्या है वो एनालिटिकल क्वेश्चंस थे, तो उसमें उन्होंने पर्सनालिटी टेस्ट किया अच्छे से, थोड़े बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछा गया, ये देखने के लिए इनको छत्तीसगढ़ का भी है कि नहीं आता है या नहीं। हाँ जी सर, तो काफी अच्छा था इंटरव्यू, पैनल स्ट्रॉन्ग थे, मेंबर्स अच्छे थे। तो क्या उसमें स्कोर रहा आपका? हमें मुझे 65 मिला है। हाँ, इट्स गुड, आई मीन आउट ऑफ 100 इट्स गुड। हाँ, इस ईयर क्योंकि वो मार्जिन में उन्होंने ऐसे ही डिसाइड करके रखा। हाँ, मतलब बिल्कुल उसके आसपास ही वही है, और उससे ज्यादा मिले भी नहीं है। ओवरऑल एक बच्चा जब तैयार करता है, आपने भी जब स्टार्ट लिया तो कुछ चैलेंज आए होंगे कि पहले कहाँ से पढूं? आप यूपीएससी कर रही थी तो जीएस पढ़ना अपने आप में एक चैलेंज लगता है यूपीएससी वाले स्टूडेंट को। एक फ्रेश स्टूडेंट को कहाँ से कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या एडवाइस देंगे आप?
फिर अगर CGPSC के स्टूडेंट है तो उन्हें छत्तीसगढ़ के GS से स्टार्ट करना चाहिए कि क्या है छत्तीसगढ़ का ये। साथ में कोई NCERT थोड़ा बेसिक जो अपना पॉलिटी हो गया, लक्ष्मीकांत आप पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी की NCERTs कर लीजिए, और जो इतिहास है तो उसको एक बेसिक को पैरेलल करना चाहिए सर। तो छत्तीसगढ़ हो गया और एक इंडियन GS पैरेलल ही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आपका ओवरऑल अब तक आप GST डिपार्टमेंट में है स्टेट के, कैसा एक्सपीरियंस है? आई मीन ये जो पोस्ट है छात्रों को मैं बता दूं, ये पोस्ट पहले हम लोग इसको CTI कहते थे, कमर्शियल टैक्स, तो अभी वो बदलकर स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर हो गया है। तो क्या इसका प्रोफाइल होता है, एग्जैक्टली काम करना क्या होता है? सर ये स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर GST डिपार्टमेंट का ये फील्ड वर्क रहता है जी। हमारे अंदर पूरी फील्ड मतलब जो एरिया है, मार्केट एरिया है, इंडस्ट्रीज है बड़े बड़े, वो सब आते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है एंड थोड़ा इसमें इंटेलिजेंस की भी जरूरत रहती है, जितना मैंने देखा है। ठीक है कि हम बाहर जाते हैं, फील्ड में गए, हमें बिल्स चेक किए सही है कि नहीं, उसे क्रॉस चेक कर रहे हैं कि जो रेट को लगा रहे हैं सही कि नहीं। आजकल क्या है, बोगस बिलिंग, बोगस फॉर्म चल रहा है एंड GST की फ्रॉड देखे जाते हैं। तो ये सब में बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है आपको, और टाइम भी ठीक है, आपको ऑफिस जॉब रहेगा, टाइमिंग ऑफिस में 10 से 5 वाला है, और आप चाहे तो और एक्स्ट्रा दे सकते हैं जी। एंड सबसे अच्छी बात है कि डिपार्टमेंट इज वेरी कोऑपरेटिव, जितने भी टॉप टू लेके पूरे वहाँ पे स्टाफ जितने हैं, तो एक फैमिली वाला रहता है कि हाँ भी फील ठीक है, अच्छा है, सब चीज टुगेदर वैसे सब साथ पे काम करते हैं, फील जाते हैं, सीनियर्स को रिपोर्टिंग देते हैं। तो छत्तीसगढ़ आई मीन स्टेट GST और सेंट्रल GST दोनों अलग अलग करते हैं, तो थोड़ा सा टेक्निकली हम अपने दर्शकों को समझाते हैं इस बारे में कि कैसे काम करते हैं दोनों। आई मीन दोनों का सर्कल एक हो जाता है या दोनों क्लब होके कैसे काम करते हैं? तो एरिया ओवरलैपिंग होता है सेंट्रल एंड स्टेट का, बट मोस्टली कोऑर्डिनेशन से ही चलता है। ऐसा हो सकता है कि हम जाके वेरीफाई कर दिया वो सेंटर के डीलर्स है, क्योंकि उनको तो डीलर्स को नहीं पता वो कहाँ पे आ रहे हैं, सेंटर स्टेट, तो हमारा काम है कोऑर्डिनेट करके चलना। एंड अब तक किसी कभी परेशानी भी नहीं है, बहुत अच्छे से कोऑपरेशन हुआ है हमारा स्टेट का। जैसे मान लो हम एक कोचिंग वाले हैं, कोचिंग ने अपना जमा कर दिया GST, तो सेंटर को चला जाएगा, सेंटर का स्टेट को बाद में आता है सेंटर से, ऐसा ही है? सर हाँ, वो सेंटर स्टेट पे डिवाइड होता है 50-50 ऐसे, वो बाद में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या सेंट्रल वाला हमें किस लिए फोन करेगा और स्टेट वाला किस लिए अप्रोच करेगा, या किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस को जब कांटेक्ट करते हैं तो किस लिए वो होता है वैसा? सर जैसे अपने दुर्ग है या फिर छत्तीसगढ़ है, तो कोई एक फर्म एग्जिस्ट कर रही है जी। अब मैं स्टेट की हूँ, मैंने देखा कि फर्म में थोड़ा इश्यूज है, अब मैं उसका लॉगिन करके देखी तो पता चल रहा है कि सेंटर पे वो रजिस्टर्ड है। तो फिर मैं सेंटर वाले से बात करके कि सर आप उधर से देखिए, नहीं तो हम यहाँ पे आपको रिपोर्ट भेजते हैं, आप उस पर एक्शन लीजिए। जो फाइनल एग्जीक्यूशन होता है उसमें हम कोऑर्डिनेट करते हैं, जो फील्ड वर्क तो हम साथ पे कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, बट फाइनल जो होता है वहां पे लगता है। ओके, तो ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डिसाइड होता है कि हमें सेंटर में रजिस्टर करना है या स्टेट में, ये कैसे डिसाइड होता है? वो अलॉट होता है। ओके हाँ, जो व्यापारी है वो तो अपना करेंगे, डालेंगे एड्रेस, तो कभी सर्कल सेंटर को मिल गया, स्टेट को मिल गया, उनको ऑप्शन भी दिया जाता है, बट वो अलॉट हो जाता है। ओके, इसका डिवीजन कैसे होता है टेक्निकली? आई मीन सर्कल आप लोग किसको कहते हैं, फिर उसके अंदर भी कोई डिवीजन होता है, एक बार टेक्निकली बताइएगा। तो मैं स्टेट का आपको बता देती हूँ, क्योंकि बच्चे स्टेट में सेलेक्ट होंगे। तो सर स्टेट में जो नया रायपुर है वहाँ पे कमिश्नर सर बैठते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर फिर एक स्टाफ वहाँ पे पूरा चलता है नया रायपुर पे जी। फिर जो एंटायर स्टेट है उसको हम डिवीजन संभाग में डिवाइड करते हैं। बहुत बढ़िया। तो संभाग में ज्वाइंट कमिश्नर सर मैम लोग बैठते हैं, फिर उनके अंदर आते हैं ये DC हो गए, फिर असिस्टेंट कमिश्नर तो PSC से ही बनते हैं हाँ जी। तो ये संभाग डिवाइड होता है पूरे सर्कल में। ओके, तो दुर्ग सर्कल का, जैसे दुर्ग में 4 सर्कल है, कवर्धा एक अलग सर्कल हो गया, रायपुर में 9-12 सर्कल ऐसे। ओके, तो उस सर्कल में इंस्पेक्टर, तो रायपुर और दुर्ग संभाग कहे जाते हैं हाँ। उसके अंदर फिर सर्कल होंगे जी, बिल्कुल। और एक शहर में भी सर्कल डिवाइडेड होता है? बिल्कुल हो सकता है, जैसे अगर जितना बड़ा शहर है अच्छा, तो उसमें हम 2-3 सर्कल कर सकते हैं। रायपुर में बहुत ज्यादा सर्कल है जी, पर जगदलपुर में कम रहेगा सर्कल। ओके, तो ऐसे शहर पे डिपेंड करता है, शहर पे वो व्यापारी कितने रजिस्टर्ड है उस पे। ओके, GST को लेकर एक रेजिस्टेंस था इससे पहले लोगों में, या सो कॉल्ड पॉलिटिकल रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं, अभी कंपेरेटिवली कैसा है? लोगों का कंफर्ट जोन आ गया? सर काफी पॉजिटिव फीडबैक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने राजस्व मतलब देश के हित में ही है हाँ, ऑब्वियसली जी के हित में है कि सब ऑनलाइन हो रहा है, ज्यादा फील्ड में मतलब ऐसा कोई इंटरफेरेंस नहीं है, हम व्यापारी को अच्छे से काम कर रहे हैं, वो अपना रिटर्न्स डाल रहे हैं, खुद से इसको कर रहे हैं असेसमेंट भी, तो वो अच्छा है, सब पॉजिटिव आया है जी। ये तो काफी मैंने भी सुना पॉजिटिव साइड की, अब ऑफिसर्स के फोन वैसे नहीं आते जो शो कॉल पहले कभी रहा होगा,
तो फेसलेस भी हो गया इंटरेक्शन ईमेल या फिर इस तरह से, तो ओवरऑल एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट तो दिखता है। इसके अलावा भी कोई ऐसे रिफॉर्म्स जो अभी रिसेंट में हो रहे हैं जो पब्लिक को ना पता हो या आप लोग उसको बताना चाहें तो इस चैनल के माध्यम से भी हम वो बातें पहुंचा सकते हैं, कोई ऐसा रिफॉर्म? सर ऐसे रिफॉर्म्स यही है कि स्ट्रीमलाइन करने के लिए। अच्छा। तो रेवेन्यू जो सेंट्रल स्टेट पे डिवाइड होता है, डिले हो जाता है, उसके लिए एक जीएसटी काउंसिल में बैठक चलती रहती है जी। और दूसरा टैक्स रेट जो है तो वो चेंज होते रहते हैं। ओके। तो वो चाहते हैं कि जो आम आदमी को ज्यादा मतलब कम देना पड़े पैसे, उनके ऊपर लोड ना आए। बिल्कुल, तो उसमें लाइन पे लोग काम करते हैं सर। बहुत बढ़िया। जब आप जीएसटी डिपार्टमेंट में गए तो आप जरूरी नहीं कि आप कॉमर्स साइड से हो या टैक्स की अंडरस्टैंडिंग हो, क्या वो चैलेंज रहा? आई मीन उसको मैनेज करना, सीखने में काफी चैलेंज आया? यस, इनिशियली था कि हमें पता ही नहीं रिटर्न्स क्या है, कैसे चेक करना है। तो सीनियर्स की हेल्प से वहाँ पे काफी कोऑपरेटिव है, तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे करना है। खुद से सीखे, पढ़ना पड़ा बहुत, जीएसटी आपको पढ़ना पड़ा कि क्या है, कुछ मैंने केसेस भी देखे कि कैसे होता है, तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिकली करने से हो जाता है। बीइंग अ फीमेल, ऐसा कभी नहीं लगा कि फील्ड में जाना है तो हमको चैलेंज मिलेगा? या अभी रिसेंटली हमने सुना अखबारों में, है ना, कि जीएसटी अधिकारी को कोई धमका रहा है, फोन वायरल हो गया, ये सब, तो इस तरह की सिचुएशन कभी फेस किया आपने? सर ये होता है जी। ऐसे थोड़ा बहुत मतलब इश्यूज आ सकते हैं, बट मोस्टली हमने ये सबसे प्रायोरिटी, हम बहुत पोलाइट रहेंगे, हम बिल्कुल भी ऐसे अग्रेसिव मोड में नहीं जाएंगे। आपने सुना भी होगा मैडम ने बहुत पोलाइटली ये सेट किया, तो उसके बाद फिर ये है। और दूसरा एक आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ आप हैंडल कर सकते हैं स्मार्ट तरीके से। तो थोड़ा सा फीमेल एंगल आता है, बट ठीक है, मैनेजेबल है, टीम रहती है साथ में, तो ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो टीम हमेशा साथ रहती है। कभी जरूरत पड़ी किसी को उठा कर ले आए ऑफिस में और वहां से फिर थाने पहुंचा दिए? नहीं, अच्छा, ठीक है। बट यू आर अलाउड टू, आई मीन आपका डिपार्टमेंट ऐसा कर सकता है ना कि पुलिस के हवाले कर दें? प्रॉपर ऑफिसर साइन करके सब पॉसिबल है कि पावर टू अरेस्ट होता है कमिश्नर सर के ऑर्डर से होगा जी। और अदरवाइज ई-वे बिल चलते हैं जो रोड पे ट्रक्स एंड ऑल है कि उनकी डिलीवरी क्या है, तो वो सब चेकिंग चलती है, उसमें हम एक्टिवली पार्ट लेते हैं। अच्छा, उसमें आप एक्शन ले सकते हैं। कई बार रेड भी करने जाते हैं आप लोग, है ना? तो एक तो मूवी वाला रेड हम पढ़ते हैं, अजय देवगन पार्ट 2 आने वाली रेड मूवी, और आप लोग जो करते हैं कितना डिफरेंस, और एग्जैक्टली हम चेक क्या करते हैं? मिलता जुलता ही रेड ऐसे जाते हैं तो रहता है, बट हमें एज अ मतलब रिस्पॉन्सिबल सिविल सर्वेंट वहाँ पे जाके हम एक पोलाइटली अच्छे से बात करते हैं। पहले जब मतलब सरेंडर हो जाइए, ठीक है, आप पहले तो अपना जितने भी गैजेट्स उसको हटाइए, फिर हम वहाँ जाते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं कि क्या उनके पास डॉक्यूमेंट है, उन्होंने क्या क्या बिल्स जारी किए थे वो सही है कि नहीं, फॉर्म क्या है, कहाँ पे कौन है प्रोपराइटर। तो काफी टाइम टेकिंग होता है, बट इंटरेस्टिंग भी बहुत है ये। बहुत बढ़िया। मतलब वो लर्निंग भी होती होगी अपने आप में? होती है, उसमें दिखता है सीनियर जूनियर सब एक साथ मिलके काम करते हैं, सब अपना इंटेलिजेंस जितना लगा सकते हैं एंड पूरा टाइम दे देते हैं। तो लेकिन पहले से भी कुछ ना कुछ एक फीडबैक रहता होगा आप लोग के पास सिस्टम में, तो वो इंटेलिजेंस का काम आप लोग ही करते हैं कि कोई सेपरेट डिवीजन होता है? सर रायपुर वाले हैं जो नया रायपुर में, वो हेल्प करते हैं, बाकी हम यहाँ से भेजते हैं कि ऐसा इंटेलिजेंस ये हमें पता चला है, तो मिलके फिर एक कंक्लूजन निकाला जाता है कि यहाँ पे रेट किया जा सकता है। और ये जो इनपुट भी बाकी से जो खबरी बोलते हैं हम, खबरी बिल्कुल, तो बिल्कुल वो लोग भी लाके बताते हैं, बहुत सीक्रेट रहता है ये, एकदम हमें पता नहीं रहता कहाँ जाना है क्या नहीं, और बिल्कुल ये आउट भी नहीं होता है। ये सीनियर ऑफिसर्स को ही पता होगा, जो ऑफिसर हमको भी पता है, तो हम एकदम शांति से मतलब बिल्कुल भी रिवील नहीं करना होता है, सबसे मतलब थोड़ी सावधानी रहती है। हाँ, मतलब मूवी में कुछ तो देखकर समझ में आता है कि डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। ओवरऑल मुझे लगता है काफ़ी एक्साइटिंग जॉब भी है जिस तरह से आप बता रही हैं इससे। अब आगे का लक्ष्य क्या, यूपीएससी देना है या सीजीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर बनना है? तो अभी तो जो पोस्ट मिली उसे अच्छे से करना है, एंजॉय करना है। समीक्षा, अभी जो वर्तमान जेल है सुपरिटेंडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जेल, तो वर्तमान जो जॉब है, तो बेसिकली इसका प्रोफाइल का कुछ आइडिया है, कैसा है? सर ये जो पोस्ट है ये पीएससी बहुत कम निकालता है, डिफरेंस आप देखेंगे बहुत पहले निकला होगा 16-17 में, उसके बाद अब निकला है। तो ये क्लास 2 लेवल की पोस्ट है जी। इसमें आप जेल के हेड रहेंगे, पूरा आपको मैनेजमेंट उसका एक पूरी चीज आपके सर पे रहेगा, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहेगी जी। और आपके अंदर पूरे स्टाफ है, आपको पूरा जितना मैनेज देखना है ये रहेगा।
एंड इसमें फिजिकल अभी वो रहेगा, ट्रेनिंग रहेगी। उसके बाद आपको पूरा नॉलेज एंड जो भी जेल के रूल्स रेगुलेशन पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद आप वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट चार्ज लेके जाएंगे, तो वहाँ पे मैनेज करना, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लेके जाना, ये चैलेंज है। अब ये एक बिल्कुल नए प्रोफाइल में आप एंट्री लेने वाली हैं। जीएसटी टैक्स था, है ना, और अब ये अलग ही दुनिया है। अब क्रिमिनल्स के साथ आपको डील करना है, और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि पुलिस डिपार्टमेंट और जेल दोनों अलग अलग काम करते हैं, कंप्लीटली दो अलग दुनिया है। अब जेल को लेकर क्या इमेजिनेशन है? अगेन मूवीज में जैसे हम 10वीं पास की बात करें, है ना, गौतमी का कैरेक्टर एक सुपरिटेंडेंट वहाँ की, हालांकि उनको आईपीएस दिखाया है उसमें मूवी में, तो ऐसा कुछ अंदर नहीं है रेजिस्टेंस की वहाँ में पता नहीं कैसे मैनेज होगा? तो चैलेंजिंग तो लगता है ये, नो डाउट, बट ऐसा भी है कि किया जा सकता है जी, क्योंकि किसी ना किसी को तो करना है। वेरी नाइस। एज अ फीमेल मैं करूंगी तो हो सकता है बहुत से लोगों को मैं इंस्पायर कर पाऊँ। बहुत बढ़िया। तो वो है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड से जाना है, एक अच्छे से ऑनेस्टली काम करना है। तो इस बीच कुछ रिसर्च कर रही हैं कि जेल कौन से कहाँ पर है, ऐसा दिमाग में चल रहा है अभी तो डिस्ट्रिक्ट जेल कितने पता किया, सेंट्रल जेल कितने हैं, और अपने सीनियर से जो भी वहाँ पे है अभी पोस्टेड से बात भी किया है। लखनऊ में आई थिंक ट्रेनिंग होती है आप लोग की, यहाँ तो नहीं होती है ना? लखनऊ में होती है, और वहाँ पे यूपी पीसीएस CGPSC के जो बैच के ऑफिसर्स होते हैं साथ में ट्रेनिंग करते हैं, साथ में करते हैं। बहुत बढ़िया। अक्षय सिंह राजपूत पुराने स्टूडेंट रहे हैं हमारे पाथ के, तो वो इस पोस्ट के लिए गए हैं, तो उन लोगों से मैं सुनता रहता हूँ कि किस तरह से प्रोफाइल है। चलिए, बहुत बढ़िया। ओवरऑल पाथ के साथ जर्नी कैसी रही? टेस्ट सीरीज से आप जुड़ी रही, कैसा एक्सपीरियंस रहा समीक्षा? टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल था क्योंकि ये यूपीएससी लेवल का थोड़ा लगता था, तो उसमें क्या है, एक लैटरल थिंकिंग, एक थोड़ा ओपन होके सोचने का आता है टेस्ट सीरीज में, तो ये एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होता है। साथ में मैंने इंटरव्यू भी यहाँ से प्रिपेयर किया था, तो सर ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे बच्चे अलग अलग रूरल एरिया से आ रहे हैं, कोई बस्तर से आ रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे एक फ्रेश बच्चे को जो तैयारी कर रहे हैं? कई बार होता है बच्चा 1 साल में रिजल्ट एक्सपेक्ट करता है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हम तो कर लेंगे। और एक और मेरा सेकंड सवाल होगा कि कोचिंग का रोल क्या है? आई मीन कई बार कोचिंग को लेकर लोग अलग अलग अपने विचार रखते हैं, उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन ओवरऑल आपका क्या मानना है? सर पहला तो ये जो बच्चे आप बोले कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल क्लियर हो सकता है, तो आपको ये नहीं सोचना कि नहीं होगा, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करिए 1 साल का टारगेट लेके। जस्ट इन केस नहीं होता है तो अगले में हो जाएगा, तो वहां पे आपको पेशेंस रखना है, बट ट्राई करिए कि इसी अटेम्प्ट में होए, क्योंकि आप अपना 100% देते हैं, एनर्जी बहुत हाई रहती है, तो वो है। और दूसरा कोचिंग, मतलब कोचिंग का जो भी रिव्यूज हो, मेरे लिए तो हेल्पफुल रहा है, क्योंकि एक माहौल मिला है, एक एनवायरनमेंट, जो बच्चे साथ में हमारे जो सेलेक्टेड हुए हैं, हम कोचिंग में मिले, मटेरियल मिला, फिर पढ़ाई, तो सर कोचिंग इज गुड। ऐसा नहीं बोलूंगी मैं कि ठीक है, बट बहुत सारे डिपेंडेंट मत रहिए आप। हाँ, खुद भी तैयारी होनी चाहिए, खुद का भी नॉलेज चाहिए, पर घर पे आप जो पढ़ते हैं वही काम आएगा, तो पहले आप अपना जो ये है सेल्फ स्टडी है उस पर आप फोकस बिल्कुल करिए। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया कितना रहा आपकी प्रोफेशन में? मतलब यूजफुल रहा? यूट्यूब है या और गवर्नमेंट के जो ट्विटर हैंडल हैं, इनसे कुछ आपको बेनिफिट हुआ? कैसे आपने इसको इनकलकेट किया? तो जैसे हम फोन तो चलाते हैं, तो बेटर इज आप टेलीग्राम में आप चैनल्स देख लीजिए जितने भी हैं, उसमें आप करंट अफेयर्स अपडेटेड रहेंगे। यूट्यूब में आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं एक सब्जेक्ट का। और सर ये जो स्कीम्स है, जो लेटेस्ट अभी करंट आ रहे हैं, सब आप अपडेटेड रहेंगे। इवन इंस्टाग्राम में मैं बोलूंगी, ये जो अपना पब्लिक का, ये जो गवर्नमेंट का ऑल इंडिया रेडियो, बहुत बढ़िया रेडियो हो गया, PIB हो गए सोर्सेज, इसको फॉलो करिए तो बिल्कुल आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। काफी अच्छी न्यूज भी आती है वहाँ पर, विजुअल से सामने आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है, आपको याद हो जाएगा लास्ट तक। बहुत बढ़िया, हेल्पफुल है। बहुत बढ़िया। सो ओवरऑल समीक्षा, एक जो मैं कंक्लूजन पे आता हूँ कि एक यूपीएससी की जर्नी से समीक्षा आती हैं स्टेट में, फिर अगेन अब जेल की ओर जॉब जाने वाली। हमारी शुभकामनाएं हैं कि डिप्टी कलेक्टर आप बने, और इनफैक्ट यूपीएससी फिर से देना चाहें तो ज़रूर IAS बने, वहाँ तक पहुँचे, और एक अच्छी ऑफिसर जो रोल मॉडल है वो बनकर दिखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और बाकी फिर आपसे मुलाकात होगी अगले पद पर, प्रमोशन पे, और किसी दिन हम चाहते हैं कि क्लास में बच्चों के साथ बातचीत हो, है ना, तो टाइम जरूर निकालेंगे। सो थैंक यू आने के लिए।